बुमराह के बगैर क्या है इंडियन टीम। वो अकेला बुमराह ही था जिसने पूरी सीरीज के अंदर इस टीम को जिंदा किया हुआ था। मैन ऑफ द सीरीज बना, बिल्कुल सही बना, लेकिन काश वो इस मैच में भी अवेलेबल होता। तो ये जो इंडिया ने टारगेट दिया था ना 164 का, तो से हरा के ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बआसानी और 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। बहुत सालों का इंतजार है, 9-10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ये खुशी मिली है कि उन्होंने इंडिया को हराया है टेस्ट सीरीज में। होम एंड अवे दे वर लूजिंग और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। जिस तरह से अभी मैच के बाद उन्होंने सेलिब्रेशन भी की और उनके और बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दबोच ही लिया। बहुत अरसे से कोशिश करते करते पिछली 2 दफा हारा और उसके बाद अब बॉर्डर गवास्कर सीरीज फाइनली पैट कमिंस ने और ऑस्ट्रेलियंस ने अपने नाम कर लिया। और जितना भी क्रेडिट इस टीम को दिया जाए वो कम है। पहला मैच हारने के बाद अपने होम के अंदर जो बैशिंग रिसीव हुई ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद उन्होंने पलट के देखा नहीं, भारत को पूरी तरीके से मैच के अंदर आने दिया नहीं। आखिरी 4 मैचों में भारत जो है वो मैच को पकड़ने का जो है 50 रन की पार्टनरशिप करवा दी। रोहित शर्मा समझ नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। इतने काबिल कप्तान हैं, इतने काबिल इंडिविजुअल है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। मतलब लोग बोलेंगे कि जी वो सेफ्टी थी तो रन्स नहीं है। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में वो गाबा के हॉरर्स तो नहीं चल रहे हैं कि 311 रन की लीड होने के बाद भी वो डिक्लेयर पे नहीं गए। हालांकि दिमाग को यही बात समझ आती थी कि आज आखिरी 10-15 ओवर तो वो इंडिया को बैटिंग करवाएंगे इस चक्कर में। और ग्लोबली हर टेस्ट मैच में यही होता है। ये रन्स मेरे ख्याल से डिफेंडेबल हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं। कोशिश करती रही, थ्रू आउट कोशिश करती रही और पीछे रही। हाँ, भारत ने इस तरह का कोई भी मैच नहीं होने दिया कि बिल्कुल वन साइड अफेयर हो जाए, लोग इंटरेस्ट लूज कर दें उस मैच के अंदर। जहां तक क्रिकेट की क्वालिटी की बात थी, आई थिंक बड़े अरसे के बाद इतनी जबरदस्त एक क्रिकेट देखने को मिली है जहां पे एज अ टेस्ट क्रिकेटर आई रियली एंजॉयड। जितना भी मैंने टेस्ट क्रिकेट को देखा है इस सीरीज के अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत करियर्स दाव पे लगते हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं उन पे बैशिंग होती है, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, चूसनियां मुंह में भी घुसा दी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया इसी तरह की जगह है, अगर आप वहां जाके परफॉर्मेंस करते हैं तो आप रातों रात हीरो भी बन जाते हैं। और अगर आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हैं और वहां पे आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो रातों रात आप नीचे आ जाते हैं। एक दुख जरूर है क्योंकि एक लोन चेहरों पे खास किस्म की मुस्कुराहट थी, स्माइल थी, सेटिस्फेक्शन थी कि यस वी हैव डन इट। क्योंकि जब आप बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते और सालों का इंतज़ार है, अब तो ऑलमोस्ट 9-10 साल बहुत एक लंबा टाइम पीरियड होता है और ऑस्ट्रेलिया ने इवेंचुअली दे हैव डन इट। और लास्ट टाइम भी दे केम क्लोज और एंड पे वो फिर ऋषभ पंत ने जिस तरह से मैच जितवाया अपनी टीम को, तो वो ख्वाब ही रहा काफ़ी सालों से। और ऑस्ट्रेलिया अपने घर में इस तरह हारा नहीं करती जिस तरह पिछली 2 बार वो इंडिया से हारी ऊपर नीचे सीरीज, और जब इंडिया जाते हैं तब भी वो सीरीज हार के आ रहे थे। तो इतने सालों का जो इंतज़ार है वो उनका पूरा हुआ है और ना सिर्फ सीरीज इंडिया हारा है बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी इंडिया बाहर हो गया है। और उसका जो रिवॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है कि ऑस्ट्रेलिया ये इसके अंदर जान आ जाती, काश वो होता, क्योंकि रन तो कम थे और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया रिलैक्स होके खेला कि ख्वाजा जैसा 45 मार के जा रहा है, जिसके हाथ पांव फूल जाए बुमराह के अगेंस्ट, वो 45 मार के जा रहा है। तो आप खुद गौर करें, आप तो मैच तभी हार गए जब बुमराह ने बॉलिंग नहीं करनी थी। ऊपर से सोने पे सुहागा, जितनी गंदी बल्लेबाजी की है जडेजा और सुंदर ने। कल लोग बातें कर रहे थे 100 की पार्टनरशिप लगाएंगे, 150 की पार्टनरशिप लगाएंगे। 145 कल था, 147 2 स्कोर के बाद आज जडेजा आउट होके चला गया, सुंदर आउट होके चला गया। ये तो परफॉर्मेंस गई है। ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस की स्टेटमेंट आपको याद है ना, एक बुरा वीक ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम नंबर 1 रैंक टीम नहीं है। 40 दिन के बाद वो बीजीटी 100 रन ना भी आते तो इंडिया मैच जीत रहा था। वो वहां पे जरूरत नहीं थी, लेकिन जहां पे जरूरत थी वहां पे नहीं आए। इस मैच में कुछ आते रन यहाँ पे 100 करते 50 करते तो टीम का फायदा होता। तो जहां टीम का फायदा होना था वहां तो कोई रन नहीं आए, और रन आए भी तो उस मैच में आए कि जिसमें ना भी आते तो काम चल जाता। और रोहित शर्मा अब टीम का कैप्टन, वो खुद अपने आप को बाहर बिठा रहा है या बिठा दिया गया या जो भी कहानी हुई है, वो बार बार फेलियर फेलियर फेलियर।
तो उसके अलावा केएल राहुल पहले मैच में ज़रा बेहतर था, उसके बाद उस तरह की परफॉर्मेंसेस आई कोई नहीं। ऋषभ पंत भी बीच में पैचेस में अभी जाके 50 किया इस इनिंग्स में, वरना वही 25-30 20 रन। तो उस तरह की जो परफॉर्मेंसेस हैं सीनियर्स, ये 3-4 जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इंडिया को। ऐसे नहीं है कि बैटर्स आर गोइंग आफ्टर हिम और एक लूज शॉट खेल दी और उनको विकेट मिल गई, नहीं, उसको ज्यादातर बैटर थ्रू आउट इस सीरीज में डिफेंस करने जाते थे और फिर भी वो उनका डिफेंस ब्रेक करता रहा और एंड में अपनी ही कमर ब्रेक करवा दी। हम पहले भी ये बोल रहे थे, चारों तरफ से आवाजें आ रही थी कि बहुत लोड है जसप्रीत बुमराह पे, कहीं वो इंजर्ड ना हो जाए। ऑलरेडी इंजरी से बाहर आए हैं, आके वर्ल्ड कप खेले या जितवाया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी अकेले जो है ना ग्राउंड फतह करने की कोशिश करते रहे। जब जब कप्तान ने उनको बुलाया उन्होंने हाथ खड़ा किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश की और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कप्तान उनसे रिक्वायर करता रहा ऑस्ट्रेलियन के बल्लेबाजों को वो पवेलियन का रास्ता दिखाते रहे, लेकिन एंड में इट वाज टू मच फॉर हिम। वो बेचारा इंजर्ड हो ही गया, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, जिसकी वजह से ये सीरीज इंडिया के हाथ से गई है। और आज के मैच में मतलब अभी ये जो मैच हारा है उसमें आपको पता है कि बुमराह कल से बॉलिंग नहीं कर रहा, आज भी उसने बॉलिंग नहीं की। एक तो वो वाला एक मेजर फैक्टर हुआ, लेकिन उससे बढ़ के आई वुड से कि बैटिंग डिपार्टमेंट, जब आप बार बार एक ही मैच में बार बार आप कैसे इस तरह आउट हो सकते हैं कि आपने भाईजान पहली इनिंग्स में आपने कमाल किया 185 रन करके, तो दूसरी इनिंग्स में आपके पास चांस था, मौका था, आप बिल्कुल क्लूलेस, आपको पता ही नहीं तेज खेलना है, हल्का खेलना है, कैसे खेलना है, आप जैसे मर्जी खेल लें, लेकिन 157 पे आप कैसे आउट हो सकते हैं? 157 पे आप आउट होकर बार बार फिर आप उम्मीद करें कि आपके बॉलर्स लेके आए आपको गेम में, तो बॉलर्स में तो जो गेम में आपको लेके आता है बार बार वो बुमराह, तो वो तो था ही नहीं। तो फिर कैसे कहानी होती, फिर कैसे बात बनती? तो कोई टीम डिजर्व नहीं करती कि जब वो दोनों बारियों में 200 भी टच ना कर सके। 200 को भी अगर आप 3-1 से जीता है। पैट कमिंस ने दुनिया की सारी ट्रॉफीज अपने नाम कर ली हैं। वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, बीजीटी, एशेज, हर चीज को वो लेके चला गया पैट कमिंस। ये चीज आती है। T20 मेरा ख्याल है कि एज अ बॉलर उसने जीते थे ना, कप्तान तो एरन फिंच था उस टाइम पे, लेकिन ट्रॉफीज तो उसको मिली है ना। बीजीटी ट्रॉफी उसके पास नहीं थी 2017 से लेके अब तक, अब जाके ऑस्ट्रेलिया जीता है बीजीटी। और बीजीटी को छोड़ दो, इंडियन क्रिकेट को क्या हो गया यार। विराट कोहली को मैं देख रहा था, वो क्राउड को क्या इशारे कर रहे थे, वो उनको सैंड पेपर याद करवा रहे थे। आई थिंक ये टाइम है कि आप लोग खुद जिसको कहते हैं ना समझें कि भाई साहब हम हार रहे हैं, ये याद करवाना सही नहीं है जो वो याद करवा रहे थे, दिस इज रॉन्ग।